Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम ये जानते हैं कि सबसे एडवांस्ड ग्रुप जो प्लांट का है वो है एंजियोस्पर्म्स। According to botanists, angiosperms are the most advanced and developed plant group. सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ग्रुप जो है वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। इन प्लांट्स के अंदर जो शूट होती है, जो स्टेम होती है, इट एंड्स इन अ फ्लावर या मॉडिफाई होके फ्लावर बनाती है। फ्लावर के से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और फ्रूट्स के अंदर सीड्स बनते हैं। सीड्स जो होते हैं दे आर कवर्ड सीड्स पाए जाते हैं बाय पेरिकार्प एंड सीड कोट्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स कि कितने कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं उसके आधार पर एंजियोस्पर्म्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडन्स। तो डाइकोट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड के ऊपर 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं। मोनोकोट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड पर 1 कॉटिलिडन पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ग्रुप है प्लांट्स का। चूँकि ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ग्रुप है इसलिए इसकी जो मॉर्फोलॉजी है और जो एनाटॉमी है एंजियोस्पर्म्स की वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एडवांस्ड है। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ग्रेविटी की तरफ जाता है इसलिए इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलते हैं। लाइट की तरफ नहीं होता है इसलिए इट इज़ नोन एज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। ये अंडरग्राउंड प्लांट है, अंडरग्राउंड पार्ट है। रूट क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है, ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला पार्ट है प्लांट का। और ये जो पार्ट है इट इज़ ग्रोइंग टुवर्ड्स द डार्क, डार्क की तरफ ग्रो करता है, मतलब अंधेरे की तरफ ग्रो करता है, लाइट से दूर ग्रो करता है। ठीक है। अब ये जो रूट सिस्टम है ये ओरिजिनेट होता है रेडिकल से। सीड की जो सीड होता है इससे 2 पार्ट्स बनते हैं, रेडिकल और प्लिम्यूल। रेडिकल और प्लिम्यूल 2 भाग पाए जाते हैं सीड में। तो रेडिकल से डेवलप होता है रूट्स, प्लिम्यूल से डेवलप होती है शूट्स। रूट्स जो होती हैं ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी होती है, पानी की तरफ जाती हैं, ये पानी की तरफ मूव करती हैं, जिधर भी पानी मिलेगा उधर मूव करती हैं। अब रूट्स अपनी ब्रांचेस के साथ क्या पूरा सिस्टम कहलाता है रूट सिस्टम। अब जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर 2 तरह का रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट सिस्टम। अब जो टैप रूट सिस्टम होता है वो उसके अंदर प्राइमरी रूट सबसे पहले बनती है। फर्स्ट फॉर्म रूट इज़ प्राइमरी रूट और ये मेन रूट की तरह से कार्य करती है। प्राइमरी रूट इट फंक्शंस एज द मेन रूट और इससे फिर ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांचेस ऑफ द प्राइमरी रूट आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। फिर सेकेंडरी रूट से फिर ब्रांचेस निकलती हैं, दे आर नोन एज टर्शरी रूट्स। और इस तरह से और टर्शरी रूट से फिर ब्रांचेस निकलती हैं एंड इट गोज़ ऑन। तो ये जो होल स्ट्रक्चर है रूट का ये कहलाता है टैप रूट सिस्टम। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। टैप रूट सिस्टम पहला वाला जो डायग्राम है कि सबसे पहले जो मेन रूट है ये प्राइमरी रूट है जो नीचे तक जा रही है, इसके अंदर बनती है सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से फिर ब्रांचेस निकलती हैं विच आर नोन एज टर्शरी रूट। तो ये है टैप रूट सिस्टम। इसके अलावा दूसरा जो रूट सिस्टम है वो है फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये अधिकतर मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। इसका डायग्राम हम देख सकते हैं कि जो मेन रूट है वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहती है रेडिकल से जो बनने वाली है और फिर उसकी जगह एक गुच्छा बन जाता है रूट्स का
थ्रेड लाइक और फाइब्रस रूट्स, कई बहुत सारी झुंड बन जाता है जड़ों का. अ बंच इज फॉर्म्ड और फाइब्रस रूट सिस्टम कहलाता है ये. तो इन मोनोकोट प्लांट्स प्राइमरी रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, और वो बहुत थोड़े समय के लिए रहती है एंड सून डिसइंटीग्रेट्स, और एट द प्लेस ऑफ दिस रूट थ्रेड लाइक फाइब्रस रूट्स डेवलप हो जाती हैं, बंच बन जाता है, और ये कहलाता है फाइब्रस रूट सिस्टम. तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया रूट सिस्टम. अब सेकंड जो पार्ट है, बी पार्ट, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमने पहले ही बताया था कि दो सिस्टम्स पाए जाते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. तो अभी हमने पढ़ा रूट सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम. शूट सिस्टम जो है एरियल पार्ट है, ऊपर वाला भाग है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का. ये बनता है प्लिम्यूल से. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम प्लिम्यूल. सीड के प्लिम्यूल से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. अब जो पूरा जो मैच्योर प्लांट जो होता है उसमें शूट सिस्टम डिफ्रेंशिएटेड होता है स्टेम, और स्टेम पे कई तरह की अपेंडेजेस लगी हुई होती हैं, जैसे लीफ है, फ्लावर है, इस तरह से ये चीज़ें इसके ऊपर लगी हुई होती हैं. दे आर नोन एज अपेंडेजेस. फिर बाद में फ्लावर से फ्रूट बनता है. तो इट इज़ ऑल फाउंड ऑन द शूट सिस्टम. अब शूट सिस्टम के पार्ट्स जो हैं वो ये हैं. सबसे पहला है स्टेम. स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब शूट सिस्टम के पार्ट हैं. सबसे पहला पार्ट है स्टेम. अब स्टेम जो है ये मेजर एरियल पार्ट है प्लांट का, जिसके ऊपर कई अपेंडेजेस डेवलप होती हैं, स्पेशली लीव्स. लीव्स मेन पार्ट है प्लांट का. मेन पार्ट क्यों है? क्योंकि लीव्स आर ग्रीन, और लीव्स करती हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. तो स्टेम जो है इट इज़ द मेजर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑन विच अदर अपेंडेजेस आर डेवलप्ड, स्पेशली लीव्स. अब लीव्स जो होती हैं वो स्टेम पर ओरिजिनेट होती हैं. अब लीव्स अलग अलग तरह से व्यवस्थित होती हैं किसी भी स्टेम पे. तो अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज़ नोन एज फिलोटेक्सी. शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ फिलोटेक्सी, या डिफाइन फिलोटेक्सी. फिलोटेक्सी क्या होती है? हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज़ नोन एज फिलोटेक्सी. पत्तियों का अरेंजमेंट जो होता है, किस तरह से व्यवस्थित हैं पत्तियाँ, इट इज़ नोन एज फिलोटेक्सी. अब कई और अपेंडेजेस भी पाई जाती हैं स्टेम पे. स्टेम की जो कवरिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस. फिर आता है कॉर्टेक्स. अब कई प्लांट्स के अंदर प्रिकल्स, कांटे भी पाए जाते हैं स्टेम के ऊपर. ट्राइकोम्स पाए जाते हैं. तो ये सब अपेंडेजेस बनाता है. अब जो स्टेम होती है वो जनरली इरेक्ट होती है, सीधी होती है, खड़ी होती है. जनरली द स्टेम आर इरेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द हैबिट. अब अपने हैबिट के अनुसार कि किस तरह का प्लांट है, छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, पेड़ है, उसके आधार पर जो स्टेम होती है इट में भी हर्बेशियस, हरे रंग की हो सकती है, या वुडी हो सकती है, लकड़ी नुमा भी होती है. जैसे पेड़ों को हम देखते हैं उनके जो स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो वुडी होती हैं, बार्क पाया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द हैबिट दे मे बी हर्बेशियस और वुडी एंड ब्रांच्ड. कई प्लांट्स में ब्रांच्ड होती हैं, कई में अनब्रांच्ड होती हैं, कई में वीक होती है, कमज़ोर होती है, और किसी दूसरे पौधे की या किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ती हैं, या टेंड्रिल्स बनाती हैं. इसमें पत्तियां टेंड्रिल्स बनाती हैं. तो अलग अलग तरह की स्टेम पाई जाती हैं इन ऑल प्लांट्स. लेकिन कैसी भी स्टेम हो, सब स्टेम, ऑल स्टेम्स आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स. पर्व और पर्व संधि में विभेदित होता है तना. इन प्लांट्स लीव्स एंड अदर अपेंडेजेस दे डेवलप फ्रॉम द नोड्स. नोड्स से ब्रांचेस बनती हैं, पत्तियां बनती हैं, एक्सिलरी बड बनती है, एक्सिलरी बड से ब्रांचेस बनती हैं. अब मेन फंक्शन स्टेम का है मैकेनिकल सपोर्ट देना पौधे को, गिव टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. और वाटर और मिनरल्स का जो कि जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं,
द रूट्स दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, और मिट्टी से जो जड़ें होती हैं वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, और ये इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है अलग अलग पार्ट में पहुंचाना, पत्तियों तक पानी को पहुंचाना, मिनरल्स को पहुंचाना, ये काम किया जाता है स्टेम के द्वारा। तो स्टेम हेल्प्स इन द, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट और हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कल हम स्टडी करेंगे लीफ और फ्लावर के बारे में। कल हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की लीफ और फ्लावर किस तरह का होता है इसके बारे में। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।